हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है गुजिया। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनो पूजा, गुजिया थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे। थोड़ी महक के घर भी तो भेजनी है। उसे मेरे हाथ की गुजिया बहुत पसंद है। शारदा जी अपनी बहू से बोली। अब होली आने को है तो दोनों सास बहू उसी की तैयारियों में लगी है, मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाने में। फिर पूजा बोली, हाँ मम्मी जी, गुजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मेरी मम्मी के हाथ की। वैसे बना तो मैं भी लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मम्मी जैसा स्वाद नहीं आता। और मेरी क्या, मुझे उनके अलावा किसी और के हाथ की गुजिया में वो स्वाद नहीं आता। बचपन में होली पर जितना इंतज़ार मुझे गुजिया का होता था, उतना किसी और चीज़ का नहीं होता था। पूजा अपनी ही धुन में बोलती ही चली गई और फिर यादों में खो गई। उसे बचपन की कई सारी बातें याद आ गई और फिर उसे ये भी याद आया कि अभी कुछ महीनों पहले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। पूजा की फैमिली में उसके पति प्रवीण के अलावा उसकी सास शारदा जी और उसके 2 बच्चे, बेटा मानव और बेटी हर्षिता भी है। उसके एक नंद भी है महक, जो कि शादीशुदा है। उसके मायके में उसके पापा और भैया भाभी संगीता और सिद्धार्थ है, पर माँ नहीं है। फिर पूजा को याद आया कि कैसे उसकी मम्मी हर साल उसके लिए ससुराल में भी गुजिया भिजवाती थी, पर इस साल तो माँ है ही नहीं, तो गुजिया भेजेगा कौन। फिर वो इन सब यादों को झटक कर अपने काम में लग गई। उसके हाथ अपना काम कर रहे थे और मन था कि बार बार मायके की गलियों में पहुंच जाता था। खैर, अभी वो काम कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शारदा जी ने दरवाजा खोला और भागती हुई सी रसोई में आकर बोली, पूजा, तुम्हारे भाई भाभी आए हैं क्या? पूजा ने चौंकते हुए पूछा। फिर शारदा जी बोली, हाँ बहू, तुम्हारे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही पूजा बाहर की तरफ भागी। वहां पर अपने भाई भाभी को देखकर बोली, भैया भाभी आप लोग? तब तक शारदा जी उनके लिए पानी लेकर आई। फिर संगीता बोली, हाँ दीदी हम लोग। फिर संगीता ने एक पैकेट पूजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे खोलकर देखते ही पूजा की आंखों से आंसू आ गए। उसमें गुजिया थी। फिर संगीता बोली, दीदी मम्मी जैसा स्वाद तो शायद नहीं होगा इसमें, पर आपके मायके की खुशबू होगी, आपके पिताजी का आशीर्वाद और मेरा और तुम्हारे भैया का भरपूर प्यार होगा। फिर पूजा भी बोली, हाँ भाभी सब है इसमें। बोलकर वो अपनी भाभी के गले लग गई। पूजा तो ये सोच रही थी कि उसकी भाभी तो कभी उसकी कमी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि भाभी की माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। पर शायद उनकी माँ नहीं है, इसीलिए वो पूजा की कमी को बेहतर जान पाई। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।